पवित्रमसि शतधारं वसुः पवित्रमसि सहस्रधारं एवस्त्वां सविता पुनातु वसुः पवित्रेण शतधारेण सूर्या कामरुषा। तो बुलाया है। दूसरा हमारे बीच में है अजय पुरुषोत्तम जी। पत्रकार से ऊपर एक कैटेगरी होती है, वो होता है साहित्यकार। तो ये पत्रकार तो है ही है, साथ में बहुत उम्दा उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। इनका स्वागत 3 तालियों से कीजिए। बहुत अच्छा लिखते हैं, गद्य और पद्य दोनों में इनकी महारत हासिल है। तो उनको अपने बीच में पाके बड़ी खुशी हो रही है। घनश्याम जी ये गो सेवक भी हैं, समाज सेवी भी हैं और अपने जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके साथ ये दाल का एक दाना देखा था तो पूरी दाल का पता लग गया, तो इनको भी आज बुलाया धर्मपुर से। इधर हमारी कर्मठ जो कार्यकर्ता है हमारे डीएवी की तरफ से सुनीता बहल जी, उनका भी बहुत, ये हमारे यजमान है आज, तो इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन्होंने समय निकाला हमारे बीच में। हमारे डीएवी के सेक्रेटरी श्री रमेश लिखा जी, वो इतना प्यार, इतना सहयोग और इतना मार्गदर्शन दे रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं। देखो जो अनुभव होता है वो तो समय के साथ आता है और ये अपना अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। ओम दृढ़ जोग संदर्शी जीव्यासम, ये परमात्मा आप दृढ़ हो, हमें दृढ़ता दीजिए, साथ में अपना जीवन जो हमारा मार्गदर्शन है वो भी कीजिए। तो मार्गदर्शन इस रूप में परमात्मा कर देता है कि हमारे बीच में लिखा जी को भेज दिया। तो मैं पुनः डॉक्टर कमल गुप्ता जी के बारे में तो बहुत कुछ लंबा कहने को है। विकास हो, गली हो, एयरपोर्ट हो, कोई जगह हो शहर की, इनसे कोई चीज बोलते ना कि मैं छाननी कौन है, इनसे कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो इनसे भूली हुई हो या दूर हो। तो इनकी परमात्मा लंबी आयु दे। देखो राष्ट्र भगत इतने अच्छे और इतने अच्छे गुण, और ये डॉक्टर के नाते पैसे कमाते थे तो बहुत कमा के जा सकते थे, लेकिन शुरू से ही युवा काल से ही इन्होंने जो जो करके दिखाया, राष्ट्र भगत हैं और समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं। परमात्मा इनको लंबी आयु दे, अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इन्होंने भविष्य के लिए भी करते रहे हमारे लिए, जैसे भूतकाल में किया और वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में भी इस विद्यालय के लिए करते रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पहले मैं अजय जी से कहूंगा कि 2 शब्द जरूर कहें, उसके बाद हम मुख्य यजमान जी से कमल गुप्ता जी से आशीष वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। कॉलेज के पदाधिकारी, मुझे तो ये महसूस हो रहा था कि जब इस आयोजन के लिए निमंत्रण मिला ऊपर जी का, तो मैंने कहा कि वो कुछ समय रिकॉल हो जाएगा कि मेरी स्कूलिंग कुछ सनातन धर्म में हुई और कुछ आर्य समाज में हुई। तो ये जो प्रार्थना बाद में गाई गई थी, ये एक्चुअली हमने 10वीं तक कंठस्थ की है, तो वो स्टूडेंट लाइफ एक तरह से रिकॉल हो रही थी। मेरा अपना मानना है कि उस समय बहुत सारे परिवारों में जाना होता था, तो जी ने कहा कि वैदिक संस्कृति के बारे में आप विचार रखिएगा। तो वैदिक संस्कृति के बारे में तो खैर मेरे जैसा व्यक्ति तो नहीं बोल सकता, उसके लिए तो बहुत सारी आयु, बहुत सारी कठिन तपस्या के बाद ही कोई बोल पाता है। लेकिन मानना एक ये है जो साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि जिन घरों में संध्या होती थी 2 समय में, एक सुबह और एक सायंकाल में, वो संध्या दरअसल हम अगर ये कहें कॉर्पोरेट के स्टाइल में कि एक प्लानिंग की होती थी, एक एग्जीक्यूशन का रिव्यू होता था। उसी संध्या के बाद जब घर से लोग निकलते थे एक साथ खाना खा करके संध्या करते हुए, तो वो प्लानिंग होती थी दिन भर की। और शाम को जब बैठते थे संध्या के बाद, तो पूरे दिन भर का एक रिव्यू होता था। यही संस्कृति है। अगर इसी संस्कृति पर ही भारत चले, हम लोग चले, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का भी विषाद, अवसाद या विवाद इस समाज में रहे। विद्यालय के इस प्रांगण में और बड़े मन से हवन यज्ञ किया, इसमें हम सब जजमानों को
आप सबने आशीर्वाद दिया। अब मैं तो यहाँ का इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हिसार की जनता को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं समझता हूँ आपका ये सब पूरा आशीर्वाद पूरी हिसार की जनता को मिलेगा। मुझे मिला, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ। पहले भी मैं यहाँ मेरे ख्याल में 4-5 दफा आया हूँ, हमेशा बड़ा अच्छा ही लगता है। यहीं पड़ोस से मैंने प्री मेडिकल की थी डीएम कॉलेज से 1970-71 में, तो यहाँ का पढ़ा लिखा भी हुआ। यहाँ इस कॉलेज में आया तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। हो सकता है मैं ना आता तो मेरा एडमिशन ही ना मिलता। तो बड़ा हिसार की देन है, हिसार ने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, इतना मान दिया है, वो चुकता तो ऋण उसका नहीं हो सकता है। तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और नए वर्ष की आपको बधाई देता हूँ, संक्रांत की और लोहड़ी की भी आप सबको बधाई देता हूँ। एक श्लोक जिसका अर्थ कई दफा उप्पल जी ने भी और आपने भी किया, उस श्लोक में बोलना चाहता हूँ। पश्चिम शब्द शतम जीवेम शब्द शतम श्राणुयाम शब्द शतम पप्रवाम शब्द शतम आदि नए शब्द वो अच्छे शब्द शतम। तो मैं नहीं समझता कि इसका अर्थ आपको बताने की आवश्यकता है। एक और जो मैं बोलता हूँ और वो सब आप लोग करते भी होंगे और नहीं करते हो तो करना चाहिए। मैं तो अपने जीवन में करता हूँ। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धे पसे बिने चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मैंने कभी ये सुनी थी कोई 5वीं 6वीं में ये बात, तब से लेकर आज तक सुबह उठ के, पिताजी तो हमारे स्वर्गवासी लेकिन जब जीवित थे और माता जी हमारी 95 साल की हैं, आज भी जीवित हैं, तो सुबह उठकर उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना और उससे 4 चीजों की वृद्धि होना, चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो मेरे साथ जो मेरा स्टाफ भी रहता है, जो भी रहते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ इतना करना चाहिए। और आप सब लोग अपने घरों में करेंगे तो आपके बच्चे आपके छुएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चों को संस्कार नहीं मिलेगा। अगर इतना संस्कार भी अगर हम देने में कामयाब रहे तो जीवन का 60-70% जो संस्कृति जो आपने प्रकृति और विकृति, ये विकृति पशुओं में नहीं होती है, ये विकृति जो है ये इंसानों में होती है। पशु को तो जितना पैसे की भी हर चीज की विकृति इंसान में है, पशुओं में नहीं है। तो ये चीज तो अपने को पशुओं से भी सीखनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत आभार। और मुझे याद नहीं था कि मैंने पहले 5 लाख रुपए आपको कहे थे। चलो वो कहे थे तो ठीक है, 2.5 लाख रुपए में आज सोच कर आया। तो सोच लिया फिर वो ये सब आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप ही का दिया हुआ है ना। तो सुबह से भी 4-5 जगह में गया तो ये देने वाला काम तो चल ही रहा। आप प्रभु के दूध बन कर आए। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये तो प्रभु ने, आपने एक व्यवस्था की है। मंत्री के नाते हमें कोई ये इस तरह की स्वैच्छिक राशि मिलती है, तो ये राशि आपकी है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। गवर्नमेंट जोरदार तालियां हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो पढ़े लिखे मंत्री समझते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।